हमारे जो हुक्मरान हैं और अवामी नुमाइंदे हैं बिलखसूस, जब इस तरह के कवानीन पास हो रहे होते हैं, अभी आजकल क्लिप्स वगैरह भी बड़े मशहूर हुए इस बारे में, तो उनका एक रवैया जिस तरह आम बिलों के बारे में होता है कि पता कुछ नहीं है कि बिल क्या है और क्या बात हो रही है कुछ, लेकिन बस पार्टी हेड की सुन रहे हैं, या अब तो वैसे पार्टी हेड की सुनना भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया रिसेंट पास्ट में। लेकिन वो जब इस तरह इसको बेदिली से या इसको नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ इन चीज़ों को आगे कर देते हैं, और हमने माजी में भी कई बिल्स के बारे में ऐसा देखा है कि वहाँ से चीज़ हो गई और बाद में अवाम जो है वो अब उसके अंदर एक सर पटोल जा रही है और तबकाती तकसीम पैदा हो रही है और वो एक पोलराइजेशन हो रही है, समझ नहीं लग रही कि क्या हो रहा है। तो क्या उनका क्या रोल होना चाहिए और उनको इस हवाले से किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, इस तरह के जो बिल्स हों जो माशरती इक़दार से मुतल्लिक हों, जिसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं तो कुछ मोरल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, तो उनको किस हवाले से देखना चाहिए? इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जब लेजिस्लेशन का जो मामला है, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन का तरीकाकार बिल्कुल इसी तरह बन गया हुआ है कि हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं वो रबर स्टैंप बन गई हुई हैं। यानी कि जो उनके सामने पढ़ा जाता है, आपने देखा होगा ये जो जिस वक्त ये लॉ पास हो रहा था उस वक्त की जो स्पीकर असेंबली हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और वो इतनी तेज़ी से, अच्छा ये सामने बिल आया पेश आया, कितने हु से आई हु से नो ने अच्छा इसका मतलब पास हो गया, चला गया आगे, सारा उन्होंने उसके हक में दे दिया, किसी ने मुखालफत में दे दिया। बल्कि वहाँ एक बात मैं इजाफा करूँ, वहाँ जो बात आ रही थी कि आप इसको कमेटी में भेज दें। Exactly. क्या मतलब है कि यहाँ तो ठीक है सारे नॉन एक्सपर्ट बैठे हैं, कमेटी में एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वहाँ इस चीज़ का तफसीली जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कमेटी में भेजने के लिए भी नो आए करवा, और उसकी रीजन देखिए, उसकी रीजन क्या है, ऑल्दो कमेटी के अंदर भी एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए, इसमें कोई शक नहीं, वो भी वही पार्लियामेंटियंस हैं, लेकिन तीन लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर एतराज किया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ही डिडंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दैट, सिंपली अगर स्टेट करें। बात यह है कि ये जो हमारे जितने लॉज बन रहे हैं ना, आपके माशरती निज़ाम के हवाले से, सोशल कल्चरल, ये इन जितने एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना वो आपका मेन किरदार अदा कर रही होती है। हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर है उसके अंदर ये एक ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेडिशन ही नहीं है, और शायद काबिलियत ही नहीं है लोगों की जो वहाँ पे पहुँचते हैं कि वो उन चीज़ों को रीड करें प्रॉपरली, पूरी अच्छी तरह पढ़ें। उनके साथ उनके असिस्टेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि दूसरे ममालिक में होते हैं। कोई भी बिल सामने आता है, एक कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, कांग्रेस पर्सन है, तो उनके साथ एक पूरी टीम मौजूद होती है। उसके अंदर लॉयर्स भी होते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बाकी ममालिक में भी ऐसे होता है। उसमें अगर वो कोई पर्टिकुलरली साइंस से मुतल्लिक बिल है तो वहाँ साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर उनको हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं। और फिर ये कि ये जो बिल पास हुआ, और ये तकरीबन 2018 में तो पास हुआ, 3 साल पहले से काम शुरू हो चुका हुआ था इसके ऊपर, और इसमें जितनी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे पीपीपी, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू और पीटीआई, इन चारों के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, सब ने यूनानिमसली इसके हक में वोट दिया। कुछ यकीनन ऐसे मामलात हैं जिसमें जमात इस्लामी, उनकी भी इतनी कोई प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने तो मुखालफत भी की, लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी गई। JUIF की उस वक्त तो इतनी आवाज़ सामने नहीं आई थी, हाँ उसके बाद उनकी जो वहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उनकी तरफ से आवाज़ आई, और अब यकीनन उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। तो कहने का मतलब अगर फर्ज करें पूरे जोर के साथ आवाज़ उठाई जाए, ज्यादा जोर के साथ फर्ज करें उठाई जाए, चूंकि वो गवर्नमेंट में है, तो उसका एक नतीजा बरामद हो सकता है और अवाम इस पूरे खलफशार से बाहर निकल सकती है। देखिए ना, ये कहना कि हम अवाम तक, ये उलमा तक ये बात पहुंचाएं कि इसकी बजाय फोरम इस वक्त पार्लियामेंट है जहां आप मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंस भी, आपके वज़रा भी हैं और आपके पास पोजीशन भी है, तो आप उसको प्रेशराइज करें। ये दिन के लिए ही काम किया जा रहा है। और अभी तो आप इस जिसे कहते हैं ना चेकमेट पोजीशन में है कि अगर आप फर्ज करें, आप एक वार्निंग कर देते हैं कि हम बाहर हो जाएंगे गवर्नमेंट से, तो सारी गवर्नमेंट अलायंस का हिस्सा है, अलायंस का हिस्सा है बेसिकली। तो ये अपनी जगह एक यानी कि एक फैक्टर है जो कि कंसिडर करने की जरूरत है। बहरहाल एक ओवरऑल ऑल इन ऑल इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हमारी जो कैपेसिटी और एबिलिटी है ना पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की, वो बहुत कम है, और उसकी वजह से अक्सर फिर यही होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, NGOs हैं, वो डिक्टेट कर रही होती हैं, बाहर से एक एजेंडा आता है, उसके तहत कानून बनता है, पूरा डिज़ाइन भी वही हो रहा होता है। फैटिफ का कानून आप बनाते हैं और 12 कानून पास करते हैं एक वक्त में, और उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में ये लिखते हैं क्योंकि फैटिफ ने कहा इसलिए हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है। खुदा के बंदो, कानून तो आपने अपनी ज़रूरत के तहत बनाना है, दूसरों के लिए थोड़ा बनाना है। तो ये कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को असेंबलियों में भेजें, उन ऐसे लोगों को टिकट दें जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं। यही मसला है रज़ा साहब कि हमारे माशरती मसाइल हैं, हमें पता है, हमारे माशी मसाइल हैं, जब भी हमें पता है, उससे इनकार नहीं है। अब हमारा एक रवैया ये है कि हम उस पर सोए रहते हैं, ख़ुद कुछ करते नहीं हैं,
हमारे अंदर वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी नहीं है कि हम अपने मसाइल को, इस्लाम को सही तरह समझ के आज के जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जदीद तकाज़े क्या तकाज़ा करते हैं और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में क्या होना चाहिए उसको सामने लेके आ सकें। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हमारे यहाँ है। लेकिन उसके मुकाबले में होता क्या है कि जब मगरिब की तरफ से आता है, फिर जिस तरह हम हर शय इम्पोर्ट करते हैं, हमारा सिलेबस, हमारी बाकी सब चीज़ें, हमारे अदाद व शुमार सब चीज़ें, उसी तरह हम कवानीन भी इंपोर्ट करते हैं और उसी तरह उसको लेके चलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारी ये हालत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इससे बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए।